तो इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे सॉल्यूशन के रिलेटेड। ये जो है ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है और एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा सारा कुछ। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन किस चीज़ को हम बोलते हैं एंड सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको मतलब कोई भी चीज़ डाउट में नहीं रहनी चाहिए। हर एक चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम जब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि मिक्सचर के बारे में आपको कितना पता है। जब हम मिक्सचर देखते हैं, मिक्सचर जो होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो मिक्सचर जो यहाँ पे होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर सिंपली यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब हम मिलाते हैं, उनको मिक्सअप करते हैं तो यहाँ पे एक मिक्सचर बन जाता है। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, आपने में भी क्लास 11th में भी थोड़ा इसके बारे में आपने सुना होगा कि मिक्सचर किसको हम बोलते हैं एंड मिक्सचर की कितनी टाइप्स होते हैं। तो मिक्सचर की यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक तो हेटेरोजेनस होता है एंड दूसरा क्या होता है, होमोजेन्स होता है। जब हम होमोजेन्स मिक्सचर की बात करते हैं, होमोजेन्स मिक्सचर क्या होगा एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, दैट मीन्स इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, उनमें जो बाकी चीज़ें हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से होमोजेन्स की हम जब बात करते हैं, ये क्या होते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, होमो मीन्स सेम, प्रॉपर्टीज प्लस सेम कंपोजिशन। इस मिक्सचर में क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी सेम कंपोजिशन होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब हम हेटेरो के बारे में बात करेंगे, लाइक हमने क्या लिया, वाटर प्लस इसके साथ हमने सॉइल ऐड की, तो इसका जो ये जो मिक्सचर है ये कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होता। सॉइल प्लस वाटर, इसमें हम क्या देखेंगे, टू डिफरेंट फेजेस देखने को हमें मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा वाटर की जो डेंसिटी है एंड सॉइल की जो डेंसिटी है, इनमें डिफरेंस है। तो सॉइल क्या करेगा, सॉइल नीचे जमा हो जाएगा एंड जब पहले मिलेगा फिर कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाएगा। बट इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे क्या लेंगे, होमोजेन्स में हम क्या लेंगे, साल्ट प्लस लेंगे हम वाटर। दोनों टाइम पे लाइक सेम टाइम पे हमने वाटर प्लस सॉइल लिया एंड साल्ट प्लस वाटर लिया। जब हम साल्ट प्लस सॉइल मिलाते हैं एंड वाटर प्लस सॉइल मिलाते हैं एंड देन आफ्टर जब हम साल्ट प्लस वाटर मिलाएंगे, जब हम वाटर एंड सॉइल मिलाएंगे कुछ टाइम बाद हम देखेंगे फेज डिफरेंस होगी। बट जब हम साल्ट प्लस वाटर मिलाएंगे कुछ टाइम बाद, क्या अगर हम कितने भी टाइम के लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ना कोई फेज डिफरेंस होगी, सेम कंपोजिशन होगा एंड सेम प्रॉपर्टीज होगी। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे वाटर प्लस सॉइल में, नीचे तो सॉइल होगा ऊपर पानी होगा, तो नीचे एंड ऊपर कंपोजिशन डिफरेंट होगा। बट साल्ट वाटर में क्या होगा, ना कोई फेज डिफरेंस होगी एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाकी सब वो सारा कुछ सेम होगा। एंड यहाँ पे जो ये चीज़ है होमोजेन्स मिक्सचर, इसी का दूसरा नाम है सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो होमोजेन्स मिक्सचर होते हैं उन्हीं को हम दूसरा नाम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने मिक्सअप किया होता है। तो यूजुअली जो क्लास 12th है इसमें हम दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर देखा था, साल्ट को हम क्या बोलेंगे, साल्ट को हम बोलेंगे सॉल्यूट एंड वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है इस सॉल्यूशन में। तो हम क्या देख रहे हैं, यूजुअली जो सॉल्वेंट है इसी का फेज रहेगा। लाइक अगर हम देखेंगे सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे वाटर का ही फेज रहेगा। बट अगर हम साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, वाटर की कंसंट्रेशन कम करेंगे, उस टाइम पे हम साल्ट का ही फेज देखने को मिलेगा। और इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन
बोलते हैं। बाइनरी मीन्स यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे हमने बोला जो सॉल्यूट होता है वो कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, एंड जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बाकी सब जो भी इसमें डिस्कस हमें करना है वो हम आगे देखेंगे। ये बस एक सिंपल इंट्रोडक्शन था, सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्यूशन को समझने की कोशिश हमने की। फर्दर जो इसमें हमें पढ़ना होगा वो हम आगे देखेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट हर एक की हेल्प हो जाए। एंड इसके लास्ट पे हम क्या करेंगे, हम लेक्चर के बाद DPPs भी सॉल्व करेंगे, एंड साथ में लास्ट पे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा।